खुशी मैम, कई साल बहुत ज़ोर से हंस रही थी मैं। वैसा भी ना करें। हाँ जी, कहाँ देखना है मुझे? जी जी जी। रेडी मैम, हर साल की तरफ इस बार भी बहुत सक्सेसफुल आपने एक शो किया परफेक्ट वुमन का, लेकिन ये कहना चाहूँगा कि आपका जो कैटेगरी है इस बार मिसेस रहा है। हर साल मिस्टर या मिस या टीम क्या किया था, इतना मतलब ज़रूरी था क्या था मिसेस करने का? मतलब जो प्लेटफॉर्म प्रोवाइड कर रहे हैं बहुत इंकरेजिंग है, तो उसके में बताइए क्या करना चाहिए, कितना प्राउड फील करिए? जहाँ तक आप ये कहोगे तो ऑफकोर्स मेरे विनर्स को देख करके बहुत ज़्यादा प्राउड फील कर रही हूँ, और हर बार की तरह नो वंडर दे आर रियली डिज़र्विंग। और रही बात कंटेस्टेंट्स के अलावा, जब हम पेजेंट की बात कर रहे हैं तो मिसेस जो कैटेगरी है ये बहुत पीछे रही है। दे आर ऑलवेज बैक स्टेज, घर पर भी, हर जगह कहीं पर भी अगर हम नोटिस करें तो वुमेन्स को आज भी उतना प्रिविलेज नहीं दिया जा रहा है। प्रायोरिटी कुछ और रही है हर बार। तो वी वांटेड दीज वुमेन्स टू कम आउट एंड वो अपने टैलेंट को शोकेस करें। आज जब कोविड के इस कोरोना वायरस के पैंडमिक में व्हेन एवरीवन वाज जगलिंग इन देयर लाइफ फॉर एनी ऑफ द रीजंस, एन नंबर ऑफ रीजंस, ये वुमेन्स तब भी वॉरियर की तरह घर पर 24/7 काम पर थी। इनको तो कोई छुट्टी नहीं मिली। तो वी वांटेड देम अ ब्रेक। सो उस ब्रेक के ज़रिए हम लोगों ने ये पेजेंट ऑर्गेनाइज़ किया, जहां हमने मिसेस के लिए ही प्लान अप किया कि उनको वो दर्जा दिया जाए जिसकी उनको ज़रूरत है, जिसकी हमें लगता है कि दे हकदार हैं। मैम, मेरी नॉर्मल जब समय रहता है तो भी बहुत मुश्किल होता है कि मैंने ऑर्गेनाइज करना है। इस बार तो कोरोना का चल रहा है, लॉकडाउन है, क्या कहना चाहेंगे? स्पॉन्सर से लेकर सेलिब्रिटी से लेकर मीडिया, सबका सपोर्ट मिला आपको, उसके रखते वो कितना बड़ा स्टेप है आपके लिए? ये इसके लिए मैं हर किसी से, who all have been associated with Perfect Women, be it sponsor, associates and the contestants and the grooming partners, इन सब के लिए मैं तहे दिल से शुक्र अदा करती हूँ, क्योंकि जिनके बगैर ये शो नहीं हो पाता। और रही बात कोविड की, तो जब हम देख रहे हैं कि ये वॉरियर्स ही अपने आप में, तो इतनी दिक्कत नहीं आई। बहुत ही जो नॉर्म्स के साथ में लिया गया, हम लोगों ने सोशल डिस्टेंसिंग और मास्किंग के साथ में ही प्रैक्टिस सेशंस भी उन प्रिकॉशंस के साथ ही लिए गए। तो इनको हैंडल करना बहुत इजी था। मेरे ख्याल से अगर हम बच्चों को नहीं हैंडल कर पाते, शायद मिस को भी नहीं, पर ये अपने घर, अपने परिवार को इतने अच्छी तरीके से संभाल रहे थे, तो उसी तरीके से इन लोगों ने पूरे शो को भी हैंडल किया। तो ये हमें संभाल रहे थे, हमें नहीं। फ्यूचर में क्या कुछ अलग लाने वाली है, क्या प्लानिंग है? कुछ तो आपका ऐसा विजन होगा कि इस तरह कॉन्टेस्ट करे जो कुछ अलग हो, कुछ बड़ा हो, कुछ यूनिक हो, उसके बारे में बताइए। कोशिश रहती है हर बार हम सीखते हैं, अपनी गलतियों को सुधारते हैं। तो हर बार की तरह इस बार भी बहुत सारी बातें हैं जो हमने सीखी हैं इस पैंडेमिक में भी। तो हम पूरी कोशिश करते हैं कि जितने कंटेस्टेंट्स हैं, बिकॉज परफेक्ट मिसेस इंडिया इज़ अ पेजेंट वे क्राइटेरियाज आर नॉट बीन इन्वॉल्व, क्योंकि इंडियन वुमेन्स कम्स विद ऑल शेप्स एंड साइजेस। उनमें हम ये नहीं कह सकते, उनकी ब्यूटी इज़ ऑल अबाउट देयर इनर सेल्फ। तो हम कोशिश करते हैं कि वो अपने आप को एक्सप्लोर करे। अब ज़रूरी नहीं सभी आर्टिस्ट बनना चाहते हैं या एक्टिंग करना चाहते हैं, पर जो जिस क्षेत्र में जाना चाहते हैं, वी ट्राई एंड पुल देम दे सो दैट दे गेट देयर विजिबिलिटी इन दैट लेवल। थैंक यू सो मच। हैप्पी न्यू ईयर। कितना मुश्किल था ये कोविड के बाद ये सब चीज़ करना? मुश्किल तो बहुत था। स्टार्टिंग के दिन ऐसे थे कि हमको सोच रहे थे कि हमको परमिशन मिलेगी या नहीं मिलेगी, लेकिन जब मिसेस की बात आती है तो वो जैसे अपना घर संभालती हैं, उन लोगों ने हमारा शो भी संभाला, तो इतनी दिक्कत नहीं आई जिस तरीके से हम सोचते थे कि बच्चों को हैंडल करना डिफ़िकल्ट है, क्योंकि बच्चों लोगों को हम कितना भी कहें तो भी सोशल डिस्टेंसिंग तो वो मैनेज नहीं कर पाएंगे। तो ये इस लेवल पे वुमेन्स वे दे हैव टेकन केयर ऑफ देमसेल्फ एज वेल एज पूरी ग्रूमिंग सेशन से टीचर्स से लेके सबका उन लोगों ने टेक केयर किया। तो आई रियली थैंक ईच एंड एवरी ऑफ माई कंटेस्टेंट्स, दे आर रियल जेम्स, दे हैव बीन ग्रेट हेल्प इन दिस कोविड वॉरियर। ऐसा शेयर करेंगे लॉकडाउन के अंदर जब आपने लोगों को फोन किया, लोग बोले नहीं आ पाएंगे हम, या कहाँ से एंट्रीज हैं आपके पास? नहीं, इस मामले में तो मैं ये कहूँगी कि किसी ने ऐसा नहीं कहा। दे ऑल वे लाइक करके आप रखिए, आप ऑर्गेनाइज कीजिए, वी ऑल आर दे। इनफैक्ट हम लोगों ने काफ़ी ऐसे डिस्कशंस पहले किए हुए हैं, यानी कि हमारे जो शोज़ थे उसके अलावा रिहर्सल्स के बारे में, ग्रूमिंग के बारे में, तो इन सबसे पहले ही हमारी बातचीत होती थी कि हम किस तरीके से उसको करेंगे। काफ़ी वक्त तक तो हम लोगों ने ऑनलाइन सेशंस किए थे टीम से, और बाद में वो वक्त आया कि जहाँ हम मिल के करना है, तो दे वे वेरी सपोर्टिव। उनकी फैमिलीज़, क्योंकि आज ये औरतें आज यहाँ हैं तो कहीं ना कहीं इनके अकेले की वो मर्ज़ी नहीं थी, इनकी फैमिली के सपोर्ट के साथ वो लोग यहाँ आए।
तो ये बच्चे उनका साथ दे रहे थे, उनके हस्बैंड्स, उनके इन लॉज, उनके पेरेंट्स, तो इन सबका सपोर्ट जब मिला तो ये वॉरियर्स और अपने आप में स्ट्रेंथ ला करके इन लोगों ने प्रैक्टिस की है। कहीं ना कहीं आप बच्चों का भी करते हैं, कुछ किड्स का भी रहता है, तो इस साल क्या प्लान है कोविड के चलते? कोविड के चलते बच्चों को लेकर के हम अभी भी दो बात सोच रहे हैं, करें या ना करें, क्योंकि हम बड़ों को समझा सकते हैं कि आपको सोशल डिस्टेंसिंग करना है, लेकिन बच्चे आज भी स्कूल हम ऑनलाइन क्यों चला रहे हैं, बिकॉज हम कितना ही बच्चों को समझा ले वो लोग तो सोशल डिस्टेंसिंग को मेंटेन नहीं कर पाएंगे। तो फिलहाल जब तक ये चीज़ सुलह नहीं हो जाती, और वी आर जस्ट एवरीवन इज़ वेटिंग फॉर द वैक्सीनेशन, सो लेट्स होप फॉर द बेस्ट। मोस्ट प्रोबेबली जैसे ही आउट हो जाएगा, अब तो वैसे पूरा साल वैकेशंस का गुजरा है, तो बहुत जल्दी हम अनाउंस करेंगे परफेक्ट चैम्प्स ऑफ इंडिया एंड परफेक्ट मिस एंड मिस्टर टीन्स इंडिया। आपका पूरा नाम? माय नेम इज सरस्वती अय्यर। सरस्वती, क्या कहना चाहेंगे, सिर्फ क्राउन है, कैसा एक्सपीरियंस रहा है आपका, क्या आप जीते हैं, बताना चाहेंगे आप? हाँ, मैं वन बाय वन अच्छा रहेगा सर। अरे मुझे अच्छा लग रहा है, हाँ प्लीज़। हाँ जी, एक्चुअली आई एम द विनर ऑफ परफेक्ट वुमन मिसेस इंडिया 2020, और मुझे इतना अच्छा लग रहा है, एज इफ़ यू नो, ऐसा लग रहा है कि आई हैव बिकम द क्वीन ऑफ द वर्ल्ड विद दिस क्राउन ऑन माई हेड। सो व्हाट आई फील इज़ दैट कि जो क्राउन जो मेरे सिर पे इतना भारी है, दैट गिव्स मी द सेंस ऑफ रिस्पॉन्सिबिलिटी कि अब मुझे सिर्फ ये क्राउन मेरे सर के लिए नहीं बल्कि मेरे कंट्री के लिए भी कुछ करना है। टेक द रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑन माई शोल्डर्स एंड बस मुझे चलते ही रहना है, पीछे मुड़ के बिल्कुल नहीं देखना है, बस मुझे आगे बढ़ते जाना है, बस सीख लेती जानी है मेरे आज से, और मेरे सभी यू नो एवरीवन हु हैव गिवन मी द स्ट्रेंथ ड्यूरिंग माय जर्नी, उनसे बस सीख लेते हैं मुझे आगे बढ़ना है, बस अपने रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ को अपने कंधों पे लेके पूरा करना है। सो आई फील रियली नाइस ऑन टॉप ऑफ द वर्ल्ड। मिस और मिसेस के लिए बहुत सारी पाबंदियां हो जाती हैं कि सास ससुर से पूछना, पेरेंट्स से पूछना, बच्चों से पूछना, तो कितना मुश्किल था घर से बाहर निकलना, यहाँ तक पहुँचना? Yes. Well, of course, the journey from filling the application to winning the crown has been completely like a graph. The graph has not been easy. It has been up and down, up and down. But believe me, अगर मन में चाह ठान ली हो कि मुझे ये करना ही है, तो समवेयर ये जो कायनात है, यूनिवर्स है, वो हमको वो दे ही देता है, एंड इट जस्ट गिव्स अस। आई हैव सीन इट बिकॉज दिस इज़ बीन अ रियलिटी इन माई लाइफ टुडे इन फ्रंट ऑफ यू, आपके सामने जो मैं बैठी हूँ सरस्वती अय्यर। मेरे लिए ये जर्नी आसान नहीं रहा है, बट जब मैंने क्राउन जीता तब वही जो लोग जो मुझसे बात नहीं करते थे, जो बोलते थे अरे यार अब क्या करना है, बस काम करो, 9 से 6 काम करो, घर संभालो, दैट्स इट, तो अभी तुम क्राउन जीत के क्या करोगी, तुम पार्टिसिपेट करके क्या करोगी, वही सब लोग आज मुझे इतने रिस्पेक्ट से देते हैं, और उनकी आंखों में जब मैं अपने लिए जो रिस्पेक्ट देखती हूँ तो मेरा नाक सर से और मेरा फ़क्र से ऊंचा होता है, एंड दैट हैप्पीनेस इज़ रियली 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 प्राइसलेस, अमूल्य है। आपको किसने मना किया फैमिली से, एक बार कुछ ऐसा नेगेटिव होगा कि नहीं करना चाहिए, नहीं जाना चाहिए आपको? एक्चुअली एप्लीकेशन फाइलिंग करते वक्त मैंने किसी से नहीं पूछा, करने के बाद मैंने सबसे कहा, इन्फॉर्म किया कि मैंने ऐसे किया है, तो मेरे खुद के अपने क्लोज फैमिली मेम्बर्स एंड एवरीवन, उन्होंने पहले तो मुझे कहा कि अरे यार क्यों कर रही हो ये सब, तो दिस थिंग, बट दैट अरे यार क्यों कर रही हो ये सब, दैट गेव मी द स्ट्रेंथ टू सेट नहीं मैं करूँगी। तो दिस इज़ द मैसेज दैट आई वॉन्ट टू गिव टू एवरीवन कि लोगों के दबाव में आके आप अपने ड्रीम्स को कुचल मत दीजिएगा, अपने लिए प्लीज़ जियो अपने लिए, बिकॉज अगर आप अपना वैल्यू नहीं कर सकते तो लोग आपकी वैल्यू कभी नहीं करेंगे। कितना मुश्किल था आपके लिए कि मिस और मिसेस में काफ़ी डिफरेंस है, जैसे कंडीशंस बहुत हो जाती हैं, उनके पेरेंट्स से पूछना कब खत्म होगा, कैसे जाएंगे, कितने लोग हैं वहाँ पर, इसके बारे में आप क्या कहना चाहेंगे? रही बात मिस की, तो मिस के लिए सपोर्ट हमेशा से पेरेंट्स का रहता है, क्योंकि आज का यूथ बहुत अलग है। और रही बात मिसेस की, तो मिसेस की बहुत सारी जब शुरुआती होती है वो नॉर्म्स के साथ होती, उनके डू एंड डोंट्स के साथ नहीं होती, तो वो डायरेक्टली कोई डिसीजन नहीं ले पाती। और ये चीज़ जैसे आज हम कहते हैं कि वुमेन एम्पावरमेंट करना है, बहुत सारे लेक्चर्स दिए जाते हैं, बहुत सारे सेशंस होते हैं, लेकिन शुरुआत तो घर से ही है ना। क्यों ना अपने घर की औरतों को उतना मौका दिया सके कि वो कुछ अपने आप को प्रूव कर सके। आज आपके किसी के घर पे अगर बेटा होता है, बहुत प्राउड फील होता है, लोग कहेंगे वंश बढ़ा रहा है। वहीं अगर बेटी होती है तो वो प्राउडनेस क्यों नहीं होती? क्या उनकी औलाद आपका वंश नहीं?
तो ये सोच है और कुछ नहीं है जिसको बदलने की ज़रूरत है। अब हर औरत से पूछिए उनकी क्या चाह है, और अगर उनको मौका देने से अगर वो आगे बढ़ते हैं तो आप ही का नाम होगा। जैसे बेटा आपके लिए सब काम कर सकता है, आप मेरी बेटी भी उतना ही कर सकती है, एक मौका देने की ज़रूरत है। तो वो हम हर किसी की सोच को बदलने की कोशिश कर रहे हैं, जो एक से नहीं होगी सब मिलकर होगी, और ये सब विनर्स उसी का एग्जाम्पल है और कुछ नहीं। तो हम शुरुआत कर रहे हैं, एक स्टेप हम बढ़ा रहे हैं, एक स्टेप हम सब चाहते हैं कि सब मिलकर बढ़ाएं उस चीज़ के लिए। ये पहला ऐसा अवार्ड है, अक्सर देखा गया है एक टीम होती है लेकिन यह पूरा ठक्कर फैमिली रहती है इसके अंदर। आपका बेटा रहता है, आपके हस्बैंड रहते हैं, ननद रहते हैं, सब रहते हैं। तो एक फैमिली अवार्ड कह सकते हैं इसको, बिल्कुल कोई बाहर से कुछ लोग नहीं आते हैं, सब कुछ अंदर ही अंदर होता है। ये हमने भी रियलाइज़ किया इस पैंडेमिक में, जब सब स्टाफ्स जो ट्रैवल कर रहे थे डिफरेंट प्लेस से और जिनको ट्रैवल की दिक्कत हो रही थी, तो उस वक्त मैंने भी ये रियलाइज़ किया कि मेरे बच्चे, मेरी फैमिली ही मेरी स्ट्रेंथ है। कोई अकेला इंसान कुछ नहीं कर सकता जब तक उसकी फैमिली उसके साथ ना हो, और उसी के रीज़न है कि ये शो इतना अच्छा हो पाया और आप लोगों ने उसको सराहा। तो यस, आई गिव द क्रेडिट टू माई किड्स एंड माई सिस्टर इन लॉ, एंड सबसे पहली बात माई हस्बैंड, बिकॉज ही इज़ माई स्पॉन्सर टू बी हेल्पिंग मी आउट सिंस द डे वन। आज हम सब एक दूसरे के लिए हैं, एंड माई हस्बैंड इज़ द वन जो मेरी तो शादी के बाद ही एजुकेशन हुई है, तो उन्होंने तो मुझे स्टार्टिंग से ही हेल्प आउट किया, जिसकी वजह से मैं आज यहाँ पे हूँ। आप क्या कहना चाहेंगे इस अवार्ड को लेकर, कितना एक्साइटमेंट है आपको? I feel very blessed. First, let me introduce myself. I am Reema Bahl. I won the first runner-up of Perfect Mrs. India, and I feel very blessed about this. This crown brings a new responsibility. Of course, it's an achievement, but it's a beginning of a new journey for me, which comes with a new responsibility and. What do you say? I have to prove justice. I have to do justice to this crown. So this is what I feel the crown has brought for me. मैम के बारे में क्या कहना चाहेंगे? मैम के बारे में जितना कहे उतना कम है। खुशी मैम, गीत मैम, गुरुभाई ठक्कर सर, इनके और पूरी टीम के बारे में जितना भी कहे उतना कम है। आज जो भी है हम यहाँ बैठे, हमारे नो डाउट हम में कॉन्फिडेंस अगर इन्होंने देखा है, पर साथ में जो ग्रूमिंग इन्होंने हमारे पर की है, जो टाइम हमारे पर स्पेंड किया है, जो हमें ये जर्नी पर यहाँ तक लेकर आए हैं, आई रियली थैंक देम फॉर ऑल दिस थिंग्स। आप दोनों बैठ जाइए, आप मैम बैठे रहिए। ओके, आप दोनों आपको बात करें। हाँ, बैठ जाइए आप। हाँ, आप पीछे चलेगा। आपका नाम? Hello everyone, Mrs. Pooja Rohit Nishar, second runner-up of Perfect Mrs. India 2020 Season 3. कहाँ से हैं आप? मुंबई महाराष्ट्र, मैं थाने से बिलोंग करती हूँ। यहाँ तक कैसे पहुँचे आप? आपकी एंट्री कैसे है, बात करें। पैंडमिक का टाइम चल रहा था जब भी मैंने इसका फॉर्म फिलअप किया था। वेल, जर्नी फ्रॉम मिस टू मिसेस वॉज नॉट लेस देन अ रोलर कोस्टर राइड। जब भी मिस होते थे ना, तभी कोई बाउंड्रीज़ नहीं होती थी, मन चाही चीज़ें करते थे। पर शादी के बाद एक रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है कि हम जो कर रहे हैं वो सिर्फ हमारे लिए नहीं होता, पर हमारी फैमिलीज़ के लिए भी होता है। बहुत बार मुझे भी ऐसे लगता था कि मैरिज इज़ एन एंड ऑफ द लाइफ, बट देन नाउ आई रियलाइज इट्स नॉट एंड, इट्स अ बिगिनिंग ऑफ माई लाइफ। हम ऐसी चीज़ सोचते हैं जो हमारे लिए, हमारे परिवार के लिए सही है। कुछ अच्छी चीज़ें हम अपने में से बाहर निकालते हैं जिसे हम आगे बढ़ाना चाहते हैं। एंड यस, मेरी फैमिली ने मुझे हमेशा से पूरा सपोर्ट किया है इस चीज़ के लिए। क्राउन देखे तो कुछ भी नहीं, लेकिन बहुत बड़ी वैल्यू इसकी, कितनी वैल्यू आपकी लाइफ में? क्राउन, यस, जितनी खुशी है उससे ज़्यादा इसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी है। ये जो क्राउन पहना है, ये अगर मेरे सर पे है आज, तो यस, बहुत सी औरतें होंगी जो मुझे देखती होंगी और उन्हें भी लगता होगा कि किसी दिन ये हमारे सर पे भी आए। हम वुमेंस की लाइफ बहुत छोटी होती है, फैमिली से ही शुरू हो जाती है, फैमिली पे ख़त्म होती है। बट यहाँ आके मैंने एक चीज़ ये सीखी है, अगर हम खुद पे भरोसा रखें, खुद पे कॉन्फिडेंस रखें, जब तक खुद बाहर नहीं आएंगे तब तक हमारा कोई साथ नहीं देगा। सो ऑल यू हैव टू डू इज़ फर्स्ट गेट दैट कॉन्फिडेंस, बाहर आओ, अपने अंदर की जो भी टैलेंट है उसे बाहर लाओ, देन नो वन कैन स्टॉप यू टू अचीव एनीथिंग इन योर लाइफ। आपका नाम? Namaste. Hi, my name is Jayanti Gupta. I am second runner-up of Perfect Woman Mrs. India Season 3 2020. कहाँ से आप? Basically, I am born and brought up in small town of Uttar Pradesh. I had been married since 12 years and I am living in Navi Mumbai. कैसा एक्सपीरियंस रहा फैमिली से यहाँ तक पहुँचना मिसेज अवार्ड में?
बहुत ही ज़्यादा एज अ पैंडमिक सबके लिए टफ रहा है, उसमें ये डिसीज़न लेना व्हेन आई हैव अ स्मॉल किड्स एट होम, घर पे एल्डरली पीपल्स हैं, तो इट बिकम्स ऑल होल एंड सोल रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ यू कि घर से निकलना है, यू वांट टू सेट एन एग्जांपल फॉर अदर्स, तो यू हैव टू टेक अ स्टैंड फॉर योर सेल्फ, फॉर योर ड्रीम्स। एंड इस सब जर्नी में मेरे घर वाले, मेरे मॉम डैड, माई हस्बैंड, माई किड्स, दे हैड सपोर्टेड मी अलॉट। कुछ चीज़ें ऐसी होती है जो जिंदगी निकल जाती है लेकिन वो चांस नहीं मिलता, वो चांस शायद अभी आपका आके पूरा हुआ। एग्जैक्टली आई टोटली एग्री एंड आई एम रियली थैंकफुल टू मैम, मायके में मिलके ससुराल में मिल जाता है। ट्रू मेरी तो शादी ही पढ़ते हुई कि जब मैं बीएससी कर रही थी तभी मेरी शादी हो गई थी। शादी के बाद एमबीए किया, फिर अभी पीएचडी कर रही हूँ। फिर ऑटोमेटिकली मैम ने ये प्लेटफॉर्म सेट किया हम फीमेल्स के लिए, जहाँ पर बाकी जो फीमेल्स हैं जिनको ये लगता है शादी के बाद शादी हो गई है तो हमारे सपने पीछे हो गए हैं, बच्चे फैमिली बस वही लाइफ है, नहीं वो लाइफ नहीं है, वो आपकी फैमिली आपकी स्ट्रेंथ है। यू शुड नॉट गिव अप ऑन योर ड्रीम्स, यू कैन अचीव योर ड्रीम वॉट एवर यू फील लाइक। और मैम ने ये प्लेटफॉर्म सेट किया कि हम लोग के ड्रीम्स जो रियल में हैं वो पूरे हो गए हैं, बाकी सारी फीमेल्स भी देख सकते हैं, दे कैन अचीव, दिस इज़ एन एग्जाम्पल फॉर अदर्स ऑल्सो। मैम अभी हमने कुछ दिन पहले देखा बहू और सास दोनों एक ही रैंप वॉक कर रहे थे, दोनों मतलब इतनी फिटनेस थी कि उनको देखकर कोई कह नहीं सकता है कि आने वाले दिनों में आप भी ऐसे करेंगे कुछ? हाँ ज़रूर, क्यों नहीं करेंगे। जो चीज़ किसी को इनक्रेज करती है उस चीज़ पे डेफिनेटली वर्किंग करना चाहिए। और जहाँ तक हो सके फिटनेस का अगर हम देखेंगे तो टुडे एवरीवन इज़ मोर टुवर्ड्स द फिटनेस फ्रीक एंड पीपल आर गेटिंग, एज वुमेन्स आप जो सीरियल्स देखते हैं, टेलीविजन आप देखते हैं, या आज इंडस्ट्री जो है उसमें काफ़ी इम्पोर्टेंस दिया गया है फिटनेस को। तो आज एवरीवन बेटी के अंदर पेरेंट्स बच्चे को लेकर चलते हैं। यस तो काफ़ी ऐसी चीज़ें हो रही है। और बच्चे लोगों के साथ साथ आजकल बच्चे भी, हम जब स्कूल के पहले हमारे पेरेंट्स हमारे साथ आया करते थे, दे वर वेरी सिंपल पेरेंट्स। आजकल बच्चे भी एक्सपेक्ट नहीं करते कि मम्मी सिंपल आ जाए, उनको भी चाहिए कि मम्मा यू शुड कम अप वेरी ड्रेस्ड एंड वेल ड्रेस्ड एंड फिट। तो वो लोग एनकरेज करते हैं बच्चों को, उसी की वजह से आज पेरेंट्स और फिट रहना पसंद करते हैं। और इसके अलावा कुछ कहना चाहेंगे आप इस अवार्ड को लेकर? सिर्फ यही कहना चाहूँगी कि एवरी वुमेन, हमारे सारे कंटेस्टेंट्स हमारे लिए विनर, ऐसा तो नहीं कि सिर्फ इतने, लेकिन ये हमारे कुछ गिने हुए कैसे चुने हुए फ्लावर्स हैं हमारे गार्डन के। बट येस, हमारे जितने ही कंटेस्टेंट्स थे वो सारे ही हमारे लिए बहुत इक्वली इंपॉर्टेंट है और वो हमेशा हमारी जर्नी में इक्वली इंपॉर्टेंटली साथ रहेंगे। हमारे ऐसे काफ़ी प्रोजेक्ट्स आएंगे, जैसे अभी हम लोग रिसेंटली वर्किंग ऑन वेब सीरीज़ हम प्लान अप कर रहे हैं, या अभी जैसे पैंडेमिक ख़त्म होते ही और भी प्रोग्राम्स प्लान अप कर रहे हैं, फैशन शोज़ कर रहे हैं। तो वी विल डेफिनेटली सी टू इट के डिजर्विंग कैंडिडेट्स को उसमें इक्वली इंपॉर्टेंस और उनको काम दिया जाए उसके लिए। आपका परिचय? हाँ, माई सेल्फ सोमिता नंदी, मैं वेस्ट बंगाल से बिलोंग करती हूँ। मैं 2020 का मिसेस वुमेन हूँ। यहाँ तक जर्नी कैसे रही आपकी? यहाँ तक जर्नी बोलो तो मेरे लिए एक ड्रीम है। मेरा बचपन से एक सपना था मुझे कुछ कर दिखाना है, लेकिन आज तक कुछ कर नहीं पाई थी क्योंकि किसी का उस तरह सपोर्ट मुझे नहीं मिला था। बट शादी के बाद फिर भी सब बोलते रहते हैं जो घर के बहू घर में ही रहेंगे, घर का काम करेंगे। लेकिन मेरे हस्बैंड एकदम अलग तरह से है। वो बोलते ना कोयले से हीरा निकलता है, वो मेरा हस्बैंड है। आई प्राउड माय हस्बैंड। हीरा चौल में तो मेरे 2 डॉटर्स हैं, वो ज़्यादा मुझे सपोर्ट करते हैं। मेरे हस्बैंड तो करते रहते, लेकिन मेरे 2 डॉटर्स ज़्यादा सपोर्ट करते हैं। मेरे माँ को कुछ बन के दिखाना है, वो लोग ज़्यादा प्राउड फील, मेरे मम्मी ये है। आज जैसे मेरे मम्मी क्वीन है, बच्चों को हम क्या बोलते हैं, तुम लोग मेरे लिए एंजल हो, क्वीन हो। आज वो बोल रहे मम्मी मेरे लिए एंजल है, मेरे लिए क्वीन है। थैंक यू, आप सबने हमसे बात की। थैंक यू सो मच। को मिला परफेक्ट वुमेन सेकंड प्रोडक्ट का, कितना प्राउड फील कर रहे हैं और परफेक्ट वुमेन के बारे में क्या कहना चाहिए, पूरी टीम के बारे में क्या कहना चाहिए आप? या फर्स्ट ऑफ ऑल आई एम राकेश गुप्ता। Hi, I am Rakesh Gupta, husband of Jayanti Gupta. I am very much proud that my wife has become a second runner-up in Perfect Mrs. India 2020. Regarding this contest, I am really very helpful in this pandemic situation. Guru Bhai, Khushi ma'am and Geet ma'am has come together to encourage and inspire all the women around India and make sure that they come out of their home, because this pandemic has been a good or in a way very bad for the housewives, because for them
The house was like completely locked. They have to make foods every time. They can't do anything. Husbands were working, so they were doing their activities, working from home or something. But it's wife who were not working. They were just following their daily routines. And in fact, it was more challenging for them compared to in other situations. Thanks. चाहूँगा कि जिन्होंने जीता है कितना सम्मान, कितना गर्वान्वित फील कर रहे हैं और कितना सपोर्ट किया था आपने और परफेक्ट वुमेन टीम के बारे में बताइए कि क्या कहना हैं। myself Amit Nandi, the husband of Soumida Nandi. So ये परफेक्ट वुमेन्स प्राइवेट लिमिटेड, सबसे पहला तो मैं शुक्रिया अदा करना चाहूँगा गुरुभाई ठक्कर एंड खुशी भाभी एंड गीत ठक्कर, क्योंकि सब लोग सोचते रहता है कुछ ना कुछ करो, बट इनकी जो सोच है गुरुभाई ठाकुर का, दैट इज़ टोटली डिफरेंट। क्योंकि एक हाउस वाइफ हो या एक घर की औरत, उसके लिए जो सोचना, वो सोच सबको नहीं आता है। सो एज ए गुरुभाई ठाकुर ने जो सोचा है ना, आई सैल्यूट टू गुरुभाई ठाकुर एंड आई सपोर्ट माई मिसेस ऑल्सो, बिकॉज